Okay, now I will start today topic खिलाफत मूवमेंट। अब यहाँ देखेंगे खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। ओके, जस्ट सी दैट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Ottoman Turkey was defeated and the ruler of Turkey was considered Khalifa, the spiritual head of Sunni Muslims around the world। जस्ट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर ब्लॉक थे। पहला पावर ब्लॉक कौन था? सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थी, और दूसरी तरफ कौन थे? अलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। व्हाट हैपेंड देयर? सेंट्रल पावर वाज डिफीटेड। Germany, Austria, Turkey defeated, and Turkey was there was Ottoman Empire. Turkey was called considered as Ottoman Empire। जो टर्की का जो साम्राज्य था वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ। तो टर्की का जो रूलर था he was also considered as Ottoman ruler। उसे Ottoman ruler भी कहा जाता था। And the ruler of Turkey was considered खलीफा। और जो टर्की के जो रूलर थे उन्हें क्या कहा जाता था? खलीफा। खलीफा कौन था? तो खलीफा का पोजीशन इन द इस्लामिक वर्ल्ड ही वाज ऑन वेरी गुड पोजीशन। सुन्नी मुस्लिम्स का वो स्पिरिचुअल हेड कहा जाता था पूरी दुनिया में। अब आप सवाल कर सकते हो सुन्नी मुस्लिम है क्या? तो शिया एंड सुन्नी जो मुस्लिम्स है वो जनरली दो कैटेगरी में बटे हुए हैं पूरी दुनिया में, शिया एंड सुन्नी। तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स सुन्नी, पूरी दुनिया में 85 to 90% मुस्लिम्स कौन है? सुन्नी। तो पूरे दुनिया में सुन्नी मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड, धार्मिक मामले का वो प्रमुख माना जाता था। कौन? खलीफा। और खलीफा कौन होता था? टर्की का किंग। जो टर्की का रूलर होता था वो इस पूरी दुनिया के मुसलमानों का, स्पेशली सुन्नी मुसलमानों का स्पिरिचुअल लीड होता था, धार्मिक नेता माना जाता। आप सोच सकते हैं उनका काम क्या होगा खलीफा का? तो एक्चुअली अगर धर्म के मामले में कोई कंफ्यूजन हो तो खलीफा दूर करते हैं। अब जैसे कई सारी कंफ्यूजन क्रिएट होता है धर्म के मामले में, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंट मौलानाज उलेमाज वर हैविंग डिफरेंट व्यूज। अलग अलग उलेमा की अलग अलग व्यू होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाता था? खलीफा का। खलीफा का डिसीजन क्या माना जाता था? फाइनल माना जाता था। अंडरस्टूड दैट इट वाज काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुन्नी मुस्लिम और खलीफा। तो आफ्टर द वॉर ब्रिटिश इंडेड द पोजीशन ऑफ खलीफा। युद्ध में अलाइज की जीत हुई। ब्रिटेन वाज द इम्पोर्टेंट पावर ऑफ अलाई, और उन्होंने खलीफा के पोजीशन को खत्म कर दिया। तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया में सुन्नी मुस्लिम्स ने आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? टू रीस्टोर द खलीफा। खलीफा के पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए पूरी दुनिया में सुन्नी मुस्लिम ने आंदोलन किया। और जाहिर सी बात है इंडिया में भी मुस्लिम्स की आबादी अच्छी खासी थी। तो इंडिया में भी सुन्नी मुस्लिम्स ने आंदोलन किया। और उनके आंदोलन को लीड किसने किया? अली ब्रदर्स। कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व किया। एंड गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। खिलाफत कमेटी बनी 1919 में। उसके बाद पूरे देश में, इंडिया में भी आंदोलन चला और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। आपका क्वेश्चन हो सकता है गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? टू इनहांस द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने इस मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट किया ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ सके। राइट? क्वेश्चंस देखो। Who was considered the spiritual head of Sunni Muslims? The ruler of Turkey, the ruler of Ottoman Empire. He was considered as Khalifa, as well as the spiritual head of Sunni Muslims. Who started the Khilafat movement in India? Ali brothers. Explain Khilafat movement. As I told you, Khilafat movement was a movement to restore द खलीफा। खलीफा को रीस्टोर करने के लिए, पोजीशन को खत्म कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, रीस्टोर करने के लिए जो पूरी दुनिया में मुसलमानों ने आंदोलन चलाया उसे कहा गया खिलाफत मूवमेंट। व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? गांधी जी सपोर्टेड इट टू इनहांस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ताकि अगर हिंदूज भी मुस्लिम के आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ेगी। ओके, अगला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? असहयोग। इन हिंदी नॉन कोऑपरेशन इज कॉल्ड असहयोग। व्हाई नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन क्यों? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज दैट वाज पब्लिश्ड इन 1909, हिंद स्वराज जो 1909 में गांधी जी ने पब्लिश करवाया था, उस बुक में गांधी जी ने क्या लिखा था कि अगर अंग्रेज भारत में रूल कर पा रहे हैं, क्यों रूल कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ इंडियन पीपल। हम भारतीयों की मदद से ही अंग्रेज रूल कर पा रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश देन इट कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। गांधी जी का कहना था अगर भारतीयों ने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट किया, इट मीन्स दैट अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, तो शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉल हो जाए और स्वराज आ जाए, सेल्फ रूल आ जाए। यू मे बी एग्री और नॉट। आप एग्री हो सकते हो या नहीं। कैसे? अगर गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने कहा कि इंडियन अगर आर्मी है, अगर 1000 लोग इंडियन आर्मी में काम करते, तो उसमें 10 कमांडर होंगे ब्रिटिश, 990 क्या होंगे? वो इंडियन और जो ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो अगर 990 इंडियन जॉब छोड़ दे, तो क्या 10 लोग मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरीके से पुलिस में अगर 100 पुलिस है, सिपाही है, हवलदार है, तो उसमें डीएसपी, एसीपी, मजिस्ट्रेट ये ब्रिटिश होंगे। मुश्किल से 100 में 2 होंगे या 3 होंगे, ये कानून व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन इंडियन जो लोग होते थे वो लो पोस्ट पर होते थे, और वो जो लो पोस्ट इंडियंस होते थे वो ऑर्डर को क्या करते थे? फॉलो करते थे। तो ब्रिटिश ने, गांधी जी ने कहा कि अगर इंडियन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ब्रिटिश का, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? ब्रिटिश को मदद नहीं मिलेगी और वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। जो रेलवे भारत में चल पा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चला पा रहे थे, या ऑफिस चल पा रहे थे, स्कूल्स, कॉलेजेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसकी वजह से चल रहे थे? इंडियन की वजह से। बिकॉज जो एम्प्लॉयज थे, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर इंडियन, राइट? तो गांधी जी ने कहा अगर ये नहीं होगा तो स्वराज आ जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मीटिंग हुई 1920 में, डिस्कशंस हुए 1920 में, 2 बार मीटिंग हुई कांग्रेस की। एक कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ सितंबर 1920 में, और डिस्कशन हुए कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। 1920 में दिसंबर में एक और सेशन हुआ, नागपुर सेशन, और सितंबर में जो सेशन हुआ था वो कोलकाता में, और 20 में दिसंबर में सेशन हुआ नागपुर में। तो नागपुर सेशन में ये डिक्लेयर किया गया कि यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मूवमेंट। मूवमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन से मूवमेंट को? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जनवरी 1921 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? मूवमेंट वाज स्टार्ट विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। आप कहोगे बेटा टाइटल्स क्या होता है? तो इंडियन लोगों को ब्रिटिश अगर खुश होती थी गवर्नमेंट, तो स्पेशल टाइटल देती थी। अब जमींदारों को टाइटल देती थी जनरली राय बहादुर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल देता, सर वॉज अ टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश। तो ये टाइटल देती थी कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी को टाइटल दिया गया था किसका? कैसर ए हिंद। तो इन लोगों ने अपने टाइटल्स को वापस किया, कहा कि नहीं, हमें कोई भी ओनर नहीं चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जो हाई पोजीशन में इंडियन थे उन्होंने बायकॉट किया, रिजिग्नेशन दिया। पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्टार्ट को स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सब का बायकॉट। अब आते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स, स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मूवमेंट चला, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट दिस। मूवमेंट इन टाउन्स। टाउन्स में क्या था? स्टूडेंट्स और टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ा। स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को टीचर्स और स्टूडेंट्स ने छोड़ा, क्योंकि सरकारी स्कूल को, कॉलेजेस को ये समझ रहे थे कि कॉलोनाइजेशन को प्रमोट करने का एक जगह है। जो क्यूरिकुलम इस तरीके से तैयार किया जाता था स्कूल्स में, जो ब्रिटिश कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाता था।
तो इंडियन टीचर्स ने कहा ऐसे सिलेबस को नहीं पढ़ाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा नो, वी आर गोइंग टू बायकॉट द गवर्नमेंट स्कूल्स। काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड। काउंसिल इलेक्शन का बायकॉट किया गया। एक्चुअली इंडियन जो मेंबर्स थे काउंसिल में, वो वॉइस रॉय को एडवाइस करते थे। तो इंडियन लोगों ने कहा कि हम काउंसिल इलेक्शन का क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। एक पार्टी ने मद्रास में पार्टिसिपेट किया, वो कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। क्वेश्चन, व्हाई जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन काउंसिल इलेक्शन? बिकॉज जस्टिस पार्टी वाज द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, जनरली लो कास्ट लोगों की पार्टी थी। तो जनरली जो कांग्रेस के सदस्य होते थे वो अपर कास्ट से। तो जस्टिस पार्टी को लगा कि इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों? कांग्रेस पार्टी वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, और उनके अब्सेंस में जस्टिस पार्टी के लिए एक मौका था, लो कास्ट पीपल के लिए भी काउंसिल में पहुंचने का एक मौका था। तो इसके लिए जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज अदर पार्टीज बायकॉटेड। फॉरेन गुड्स वेर बायकॉटेड। फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया। जो विदेशी कपड़े थे डेफिनेटली चीपर थे, बट इंडियन लोगों को कहा गया कि आप अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स, चरखा सूत को लोग काटे, खुद से कपड़े बुने, और फॉरेन गुड्स का बायकॉट करें। भले ही हमारा जो खादी है या जो चरखा है उसको बढ़ावा दिएगा, वो महंगा हो खादी का कपड़ा खुद के देश में बना हुआ। हैंड स्पिन क्लोथ्स माइट बी कॉस्टलियर, बट इंडियन शुड यूज इट। और इसका प्रभाव भी पड़ा। आप देख सकते हो 1921 के मुकाबले जो 1922 में फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट था, वो लगभग आधा हो गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ तक। मूवमेंट लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली। एक्चुअली क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में तो मूवमेंट काफी तेजी से फैला, काफी अच्छे से फैला, बट स्लोली इट्स लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस, देयर वर सम प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स क्या था, इंडियन पीपल ने तो जॉब छोड़ दिया, कोर्ट का बायकॉट किया, टीचर्स ने जॉब छोड़ दिया, और रेलवेज को लोगों ने छोड़ दिया। बट देयर वर नॉट अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटी तो उतनी होनी चाहिए, जो नहीं थी। इसकी वजह से इंडियन पीपल ने फिर से गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी काफ़ी। लैक ऑफ स्कूल्स रन बाय इंडियंस। और जो इंडियंस के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे, दीज वर वेरी फ्यू। दे कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स। इस वजह से बहुत सारे इंडियन लोगों ने, बच्चों ने फिर से गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन कर लिया। तो दीज वर द लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस थे टाउन में, जिसकी वजह से ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस। नो डाउट इट वॉज ए मास मूवमेंट। इसमें वीमेन की भी हिस्सेदारी थी। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। जो शराब की दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई। वीमेन का बहुत बड़ा रोल था, खासकर जो बायकॉट करना था गुड्स का, फॉरेन गुड्स का, उसमें भी वीमेन का बहुत बड़ा रोल था। जागरूकता फैलाने में वीमेन का बहुत बड़ा रोल था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द रोल ऑफ वीमेन। एक्चुअली दे डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। कांग्रेस के लीडर्स, उसमें वीमेन काफ़ी कम थे, लेकिन उनका रोल प्रमोट करने में आंदोलन को काफ़ी बड़ा रहा। पैसिव रोल ही रहा, बट दे वर हैविंग इम्पोर्टेंट रोल। एंड देयर वर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से यस, ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेस रहा स्टार्टिंग, but later lost its importance because there were no jobs and no educational institutions run by Indians.